हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 8 के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ भिखारिन, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। भिखारिन पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। चूंकि हमारा क्लास ड्यूरेशन जो होता है, उस ड्यूरेशन के आधार पर हम स्लाइड्स को बनाते हैं और उस हिसाब से हम लोग अपने क्लास को वर्गीकृत करते हैं, ताकि हम समुचित और सुलभता से इस पाठ का गहन अध्ययन कर सके और हमें याद हो सके। छात्रों, यह पाठ भिखारिन, इस पाठ में एक ऐसी दुखिया की दशा का वर्णन किया गया है जो संसार में, इस दुनिया में अपने आसपास के लोगों में हेय दृष्टि से देखा जाता है। एक बुढ़िया है जो हेय दृष्टि से देखी जा रही है, अंधी है। एक तो यह लाचारी, दूसरे में वह भिखारिन है। वह भीख मांगकर अपना घर चला रही है। उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ वह अकेले है। परंतु ईश्वर की कृपा, उसे एक बच्चे से मुलाकात होती है और क्षणिक ही सही, कुछ समय ही सही, उसके जीवन के एक ममता भरी जीवन के अंतर्गत उसका जीवन व्यतीत होता है। उस ममता भरी जीवन में उन्होंने, उस भिखारिन ने जो भी एक्सपीरियंस लिया है, जो भी उन्हें यह महसूस हुआ है, उसके अंतर्गत उस बच्चे के साथ, वो बच्चा अपितु उनका नहीं है, परंतु उस बच्चे के साथ उनका एक ऐसा लगाव होता है जैसे एक माता और पुत्र का लगाव होता है। परंतु एक दिन हठात पांव तले जमीन खिसक जाती है बुढ़िया के, जब उसका बच्चा भी छीन जाता है और उस गरीब भिखारिन जो भीख मांग मांग कर पैसे जमा करती है, उसके पैसे भी लूट जाते हैं। लुटेरा कोई और नहीं, धनाढ्य व्यक्ति होता है। ऐसे समाज में प्राय प्रतिदिन ऐसा होता है। यह समाज के अंतर्गत एक ऐसा कैंसर जैसा बीमारी है, समाज के डीएनए में प्रवेश किया हुआ एक ऐसा बीमारी, जिसको लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बखूबी उभारा है, बखूबी सामने रखा है, ताकि यह चेतना जगे इस नौजवान समाज के अंदर कि हम किस तरह का, अपनी दुनिया किस तरह की बनाना चाहते हैं और इस दुनिया में हम किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, किस प्रकार से इस दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन के कुछ पहलुओं को, अनछुए पहलुओं को, जिनसे इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता चलता है। यह एक समाजसेवी, शिक्षाविद तथा समाज के अंतर्गत होने वाले विधियों को, कार्यों को यह बखूबी अपने लेखनी से लिख करके लेख के माध्यम से समाज के सामने आईने की तरह रखते थे। इस महान विभूति के नाम नोबेल पुरस्कार आया, जो भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें। यह एक ऐसे महान विभूति जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम गुरुदेव है। गुरुदेव कवि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनका जन्म, इस महान विभूति का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। 7 मई 1861 को इनका जन्म कोलकाता में होता है। 1861। इनकी माताजी परम पूजनीय शारदा देवी, शारदा मां सरस्वती का भी नाम है, साक्षात यह सरस्वती के ही पुत्र कहे जाते हैं, शारदा देवी। और पिता का नाम देवेंद्रनाथ, देवेंद्र इंद्र का ही नाम है। अर्थात अगर यूं कहें कि देवपुत्र
तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर, इनकी प्रमुख रचनाएं गीतांजलि, काबुलीवाला, गोरा, 4 अध्याय आदि हैं। और भी कई कहानी संग्रह तथा कविताएं इनकी है। इनकी सबसे महान कविता जन गण मन अधिनायक जय है, जिसे हम राष्ट्रगान के रूप में प्रतिदिन गाते हैं। प्रत्येक विद्यालय एवं प्राय सभी कार्यालयों में जन गण मन अधिनायक जय है यदि प्रतिदिन नहीं भी तो कम से कम साल में 2 बार और अधिक से अधिक 365 बार, 365 दिन हम गान कर सकते हैं, करते हैं। यह गीतांजलि जो इनकी रचना थी, इस रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, इन्हें प्राप्त हुआ था। यह गर्व की बात है कि ऐसे महान विभूति हमारे देश में जन्म लिए थे। यह भारत की माटी का ही सौभाग्य कहें या भारत की माटी का ही भाग्य कहें कि यहाँ पर ऐसे ऐसे विभूतियों का जन्म हुआ जो विश्व स्तर पर भारत को एक उन्नत दर्जा दिलाने में सफल हुए तथा उनके नाम से भारत का नाम उज्जवल हुआ। आज भी हमारे देश में ऐसी कई विभूतियां नौजवान के रूप में, आपके रूप में है। प्रत्येक कक्षाओं में बैठे हैं, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, कलेक्टर, सीओ, बीडीओ एक्सेट्रा, ये सभी ऑफिसर, अधिवक्ता, डॉक्टर्स किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। ऐसे ही आपके तरह ही कक्षाओं में बैठ करके, पढ़ करके और तब जाते हैं और तब अपनी काबिलियत के बलबूते अपना सीट लेते हैं। समाज में छात्रों, आपको कुर्सी कोई देता नहीं बल्कि लेना पड़ता है, और लेने की काबिलियत विकसित करने के लिए ही विद्यालय है, विद्या का आलय है, जहां पर विद्या ग्रहण किया जाता है। विद्या मिलता नहीं, ग्रहण किया जाता है। तो इसी सोच अपनी बदले, और सोच जिसने बदला उसने दुनिया बदल के रख दी। जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर गुरुदेव, और इन समस्त क्रियाकलापों के बाद इनकी मृत्यु, इनका देह अवसान होता है 7 अगस्त 1941 को। यह डेट 7 मई 1861 और 7 अगस्त 1941, यह डेट कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर से रिलेटेड जहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इनकी प्रमुख रचनाएं जन्म तिथि या देहावसान दिवस अर्थात मृत्यु दिवस, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से दिवंगत हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, तो उनके जन्मदिन को हम जयंती कहते हैं। इनकी जयंती के रूप में 7 मई को इनका जयंती मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। आइए इनकी यह कहानी जो है भिखारन, यह एक ऐसे बुढ़िया की कहानी है, ऐसे अंधी की कहानी है जो विस्थापित है समाज से। वह समाज से अलग विलग रह कर भी अपने जीवन यापन को अंजाम दे रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, क्योंकि मिला है। अगर यह जिंदगी मिल गई है तो इसे तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यह गाना भी हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, लता जी की आवाज में बहुत ही सुरीले ढंग से, बड़े दुख भरे अंदाज में यह गाना गाया गया है। वही स्थिति थी इस अंधी बुढ़िया के साथ। यह जी रही थी, खा रही थी, चल रही थी। इसके पास हंसने का कोई उपाय नहीं था, हंसने का कोई बहाना नहीं था, परंतु ईश्वर किसी को छोड़ते नहीं, ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं। ईश्वर ने इनका भी ख्याल रखा। कैसे, आइए इस कहानी को देख करके समझते हैं। एक नेत्रहीन भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर
खड़ी होती। नेत्रहीन भिखारिन थी, मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती थी। क्यों खड़ी होती थी? क्योंकि वह जानती थी कि मंदिर के पास तनिक तो मन शुद्धता को प्राप्त होता है, अन्यथा देखिए आगे, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी इस गरीब पर दया हो जाए, बाबूजी इस गरीब पर दया हो जाए। वह जानती थी, क्या जानती थी? वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। मंदिर में आने वाले व्यक्ति सहृदय और दयालु हुआ करते हैं, या यूं कहें कि मंदिर जाने के इस वक्त ही सहृदयता को अपनाते हैं मनुष्य। फिर पुनः वह अपने कार्यालय क्षेत्रों में या सड़कों पर जब रहते हैं तो अपने मनुष्यत्व को ताक पर रख देते हैं। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान मिथ्या न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। भिखारी उनको दुआएं देती और उनके सहृदयता को सराहती। सहृदयता माने अच्छे हृदय से। औरतें भी उसके पल्लू में थोड़ा बहुत अनाज डाल ही दिया करती थी, अर्थात अनाज भी उसे प्राप्त हो जाता था। खाद्य सामग्रियां, खाने पीने की कुछ चीजें भी मिल जाती थी। जैसा कि आमतौर पे हम देखते हैं किसी भीख मांगने वाले को कि उन्हें लोग दया से दान करते हैं और उस दान से उनका सम्मान हो जाता है और उनका जीवन यापन चलते रहता है। सुबह से शाम तक वह इस प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। कहां? मंदिर के बाहर। और उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी, क्योंकि वह तो विस्थापित थी। समाज के रूपरेखा में वह फिट नहीं बैठ रही थी। वह समाज के रंग ढंग में नहीं आ पाती थी, इसलिए अलग थी। उसकी झोपड़ी नगर के से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, यानी कि जो भी मिलते, बाबूजी इस गरीब पर दया करो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। इस तरह की बातें उनके मुखमंडल से प्रकाशित होती हैं जो भीख मांगते हैं। तो उसकी झोपड़ी की तरफ वह जब अग्रसर होती थी, जाती थी मंदिर से के बाद शाम को, तो राहगीरों में पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां देने वालों की संख्या अधिक होती। यह अलग बात है कि वह जो हमने अभी कहा था छात्रों कि मंदिर जाने पर या तो सहृदयता को प्राप्त कर लेता है मनुष्य, या फिर सहृदय मनुष्य ही मंदिर जाया करते हैं, क्योंकि सड़कों पर तो झिड़कियां देते हैं, 2-4 पैसे नहीं देते। अधिक होती तब भी वह निराश न होती। उसे झिड़कियां लोग दे देते तो भी वह निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उससे 2-4 पैसे मिल ही जाते। कोई न कोई दयावान मिल जाता और इन्हें 2-4 पैसे दे देता। अर्थात मंदिर के सीढ़ियों के पास से वह निकलते हुए जब अपनी झोपड़ी की तरफ जाती तो जो भी रास्ते में मिलता उससे भी याचना करती। कोई देता, कोई डांट देता, कोई झिड़कियां देता, कोई नहीं देता। आइए आगे देखते हैं क्या होता है इनके साथ। तो झोपड़ी के समीप जैसे ही वह पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। 10 वर्ष का लड़का। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न होता है। कितने वर्ष का बच्चा जब अंधी भिखारन अपने झोपड़ी के पास जाती थी तो कितने वर्ष का लड़का
उसके छाती से चिपक जाता था। 10 वर्ष का चिपक जाता। भिखारिन टटोल कर उसके माथे को चूमती, क्योंकि वह अंधी थी, देख नहीं पाती थी। तो जो देख नहीं पाते हैं छात्रों, उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वह हृदय के आंखों से देखते हैं। वह स्पर्श विद्या द्वारा यह जान लेते हैं कि उनके पास आसपास क्या है और कौन है। बच्चा कौन है? यह बच्चा, जब भिखारन का कोई सदस्य उसके परिवार में था ही नहीं, तो ये बच्चा कहां से आया? ये बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया? इस बात से कोई परिचित न था। आसपास के जो भी लोग थे, उन्हें किसी को यह पता नहीं था कि यह बच्चा आखिर किसका है और कहां से आया है। बस लोग देखा करते थे कि भिखारन के पास यह बच्चा है। 5 वर्ष पहले, यानी कि बच्चा अभी 10 वर्ष का है, और 5 वर्ष पहले उसके पास पड़ोस वालों ने उसके गोद में एक बच्चा देखा। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। भिखारन उसका मुंह चूम चूम कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। असाधारण अर्थात साधारण घटना न थी, वह भिखारन थी। उसे वो बच्चा कहीं से मिला था। वह बच्चा अब किसका है? भिखारन के गोद में जो है वो रो रहा है और उसका माथा वो चूम रही है। उसके गालों पर चुम्बन लेकर के अपने मातृत्व की झलक से उसे ममतामयी, उसे आगोश में लेकर के अपने उसे उसके ऊपर ममता न्यौछावर करके उसे चुप कराने का प्रयास कर रही है। अब किसी से यह नहीं हो सका कि उससे पूछे कि आखिर यह बच्चा किसका है और कहां से आया। उसी दिन से यह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। छात्रों, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि बच्चा कितने वर्ष की आयु में अंधी बुढ़िया को प्राप्त हुआ था, तो देखिए यहां पे 10 वर्ष की आयु थी अभी, और इसके 5 वर्ष पहले उसे प्राप्त हुआ था। 5 वर्ष पहले, अर्थात वह बच्चा उस समय कितने वर्ष का होगा? आइए देखते हैं आगे। यह प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है। पहले उसके पास पड़ोस वालों ने उसके गोद में एक बच्चा देखा था 5 वर्ष पहले। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। बच्चा प्रसन्न था। एक बार रोया जब मिला, तो उसके बाद से वह प्रसन्न मुद्रा में सदैव हुई दिखाई देता था, क्योंकि वह गरीब थी, भिखारिन थी, भीख मांग के लाती थी, परंतु ममतामयी हृदय के साथ उस बच्चे का लालन पालन कर रही थी। अर्थात बच्चे को एक मां मिल गई थी। अब इससे ज्यादा एक बच्चे को और क्या चाहिए? पूरा जहां ही उसे मिल गया अगर मां मिल गई तो। भिखारिन ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और किसी चीज से ढक देती। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उसी से काम चलाती। जो भी उसे धन मिलता वो हांडी में रख के किसी चीज से ढक देती थी, क्योंकि उसे भोजन के लिए भी पर्याप्त मिल जाता था, अनाज भी मिल जाता था, पकाने खाने के लिए भी। अतः उसके पैसे जो थे वह बच जाते थे। वह बचे हुए पैसे को उस हांडी में डाल देती थी। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वही पड़ जाती।
झोपड़ी में उसके कुछ था नहीं, बस अपने बच्चे को खिलाती, अपने खाती और उसे गोद में लेके सो जाती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। अर्थात उसकी जो दिनचर्या थी, प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक मंदिर के दरवाजे पर आना, शाम को उधर से वापस आना, वापस आते समय बच्चे को के लिए कुछ खाने को लाना, बच्चे को खिलाना और सो जाना। ये फिर सुबह उठना, उसे खिला पिलाकर और आगे लेके खिला पिलाकर और अपने मंदिर के दरवाजे पर चली जाना, उसकी दिनचर्या थी। दिनचर्या का अर्थ होता है प्रतिदिन करने वाला कार्य। सेठ बनारसी दास अब इस कहानी के एक दूसरे पहलू पर लेखक हमारा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि यह दूसरा जो पार्ट है कहानी का, इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वह सेठ से जुड़ा हुआ है। क्यों सेठ से जुड़ा हुआ है, इसकी व्याख्या हमें आगे मिलेगी और समझ में आएगा। सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। ऐसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनके नाम से, उनकी कोठी से बच्चे बच्चे अवगत होते हैं, परिचित होते हैं। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। देशभक्त माने देश की भक्ति उनमें कुट कुट कर भरी हुई है, और धर्मात्मा, धार्मिक आत्मा है, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका कार्य क्या क्या है? उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है। कैसे लोग? तो जो कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा हुआ रहता था जो अपनी पूंजी सेठ के पास जमा करते थे। अर्थात अपने पास न रख करके सेठ के पास सुरक्षा की दृष्टि से, उस समय जब लेखक कहानी लिखे थे उस समय बैंकिंग व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं थी, मजबूत नहीं थी, तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर जमा कर देते थे और सेठ का जो कोठी था उसमें सुरक्षित रूप से रहता था, या फिर सेठ उस पैसे को मार्केट में रन कराते थे, उससे धन कमाते थे, और जो जमा करते थे उनका जमा उनके खाते में दर्ज होता था, जब चाहिए होता था वो ले लेते थे। जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे, भिखारिन को भी यह बात ज्ञात थी, वह जानती थी, किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहां जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास भी हाड़ी में वो पैसा जमा करती थी, अपने पास भी जमा पूंजी वह रखी थी, परंतु उस जमा पूंजी को वह सेठ के यहां जमा अभी तक नहीं करवाई थी, क्योंकि उसके मन में हिचकिचाहट थी। क्यों थी? एक बात होती है छात्रों, ईश्वरीय देन है यह कि हमें जिस कार्य में हिचकिचाहट होती है, निसंदेह उस कार्य को सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि हिचकिचाहट संदेहास्पद होती है और संदेह सदैव हमें निरंतर गर्क के तरफ ही लेके जाता है। उसके पास काफी रुपये हो गए थे। किसके पास? बुढ़िया के पास। हाड़ी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय उसने वह हाड़ी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल से छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते का पृष्ठ उलट पुलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? सेठ ने पूछा, क्या है बुढ़िया? तो उसने क्या जवाब दिया? भिखारी ने हाड़ी आगे सरका दी और डरते हुए कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, इसे मैं कहां रखती फिरूंगी। हाड़ी ला करके वह रख दी सेठ के सामने और कही कि इसे जमा कर लो, मैं कहां रखती फिरूंगी,
मैं तो एक अंधी, मेरे घर में दरवाजा भी नहीं और गरीब, कोई ले न जाए। क्यों रखने के लिए वह सोची थी, क्योंकि उसका जो बच्चा था वह छोटा था, वो बड़ा होगा तो उसके लिए धन चाहिए, धन संचय से ही हो सकता है, गरीब व्यक्ति के पास और कहां से आएगा। तो वह संचित धन को जमा कर देना चाहती थी ताकि बड़े होने पर उस बच्चे के किसी कार्य आ सके। सेठ जी ने हारी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है रे? भिखारी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूं, कृपया आप इन्हें जमा कर लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए बही में जमा कर लो कहा, संकेत करते हुए कहा कि बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? भिखारी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नगदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। भिखारिन सेठ जी को आशीर्वाद देती ही वहां से चली गई। अर्थात भिखारिन अपने जमा पूंजी को अपनी स्वेच्छा से सेठ जी को जमा कर दी और सेठ जी ने भी अपनी ईमानदारी पूर्वक बही खाते में लिखकर उसके पैसे को जमा कर लिए, गिन कर जमा कर लिए। अंधी थी, वह गिन नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने पूर्ण विश्वास के साथ सेठ पर विश्वास किया और उन्हें अपना पैसा सुपुर्द करके बिना किसी डॉक्यूमेंट का कोई भी हस्तलिपि नहीं लेते हुए वह वहां से चली गई। छात्रों, पाठ बड़ा है, अतः इसके अगले पार्ट में आगे की कहानी है। हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।